दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका अपनी इकोनॉमी में जो कन्वर्जेंस है उसको काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है एक प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट है दोस्तों एक ब्रिज और साथ ही में बनने वाला है पेट्रोलियम पाइपलाइन जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ेगा। आप देख सकते हैं पिछले साल की न्यूज थी 2023 में जब ये आता है। वैसे ही दोस्तों इस साल 2024 में अप्रैल की बात करें तो कोलंबो गैजेट यानी श्रीलंकन अखबार में ये न्यूज और कॉन्क्रीट होता हुआ दिखता है जब कहते हैं कि अब जॉइंट वर्क शुरू होने वाला है। और अभी रिसेंटली श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि जो स्टडी चल रही थी लैंड कनेक्टिविटी की इंडिया की श्रीलंका के साथ वो अब फाइनल स्टेजेस में है, यानी कि अब ये काम होगा और राम सेतु जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता था उसी जगह पे एक मॉडर्न राम सेतु भी हमको देखने मिलेगा। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया और श्रीलंका दोनों की ही इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है क्योंकि काफी ज्यादा अगर आप देखें तो इसके अपॉर्चुनिटीज हैं जो इस प्रोजेक्ट में हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो ये इंडियन ओशन में भारत की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है और साथ ही साथ चाइना के लिए कहीं ना कहीं श्रीलंका से उसको खदेड़ के पीछे हटाने के लिए उसमें बहुत बड़ा कदम इस प्रोजेक्ट का हो सकता है। किसकी बात हो रही है, आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूज में है, बिल्कुल आज का न्यूज है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने कहा है कि जो फीजिबिलिटी स्टडी चल रही थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में लैंड कनेक्टिविटी को लेकर वो अब आखिरी स्टेजेस में है। दोस्तों कहानी शुरू होती है पिछले साल। टेक्निकली डिमांड तो काफी साल पहले से था, लेकिन कॉन्क्रीट रूप में जुलाई 2023 में विक्रमसिंघे जी जब भारत आते हैं तो वो कहते हैं कि लैंड ब्रिज बनाया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने ये प्रपोजल श्रीलंका के साइड से रखा जाता है और उसके बाद से इस पर अगर आप देखें तो एक जॉइंट स्टडी शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे और अब इस पर चर्चा होगी क्योंकि भारत के एमईए एस जयशंकर जी श्रीलंका जाने वाले हैं और अगर आप देखें तो न्यूज में के अनुसार जून 20 यानी अगले ही हफ्ते वो जाने वाले हैं। हालांकि भारत के साइड से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन श्रीलंका का कहना है जून 20 की तारीख तय हो चुकी है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस पर चर्चा अब और अधिक होने वाली है कि इसको कैसे फाइनेंस किया जाएगा। कहा जा रहा है इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी बड़ा रोल होगा। सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे ही नहीं, जो कि ये लैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि भारत को श्रीलंका से जोड़ेगा, सिर्फ इस पर ही नहीं, आप अगर देखें तो यहाँ पे अन्य कई प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप अगर देखें तो मन्नार में, जो कि श्रीलंका के मन्नार में अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने वाला है। मन्नार दोस्तों इसी ब्रिज के ठीक पास वाला इलाका है, यहाँ पे है। जैसे ये ब्रिज आप देख रहे हैं, ये जो राम सेतु है उसके ऊपर बन रहा है और इसी के पास में ये इलाका दोस्तों मन्नार है। मन्नार में एक बहुत बड़ा विंड फार्म अडानी ग्रुप लगाने जा रहा है जो कि अब इसी इलाके में होगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो नॉर्दर्न श्रीलंका में ही ईस्टर्न भाग में आप देखें तो यहाँ पे है ट्रिंकोमली। ट्रिंकोमली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर बनाने वाला है। तो इसके साथ जैसे ही ये ब्रिज के थ्रू इंडिया और श्रीलंका की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो नॉर्दर्न श्रीलंका है इसकी इकोनॉमी पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से एयर, एनर्जी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी सभी को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों ये लैंड ब्रिज करीबन 23 किलोमीटर का होगा, कोई बहुत लंबा नहीं है कि लोग सोचे कि इम्पॉसिबल है। आप देखें जो अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है वो भी करीबन 21.8 किलोमीटर का है, कुछ इतना ही लंबा है। तो कहा जा रहा है टेक्निकली वेरी मच फीजिबल है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन भी बिछाया जाएगा। हो क्या रहा था दोस्तों, श्रीलंका को बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ी थी जब वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। वो तेल भी नहीं खरीद पा रहा था, भारत के ऊपर निर्भर कर रहा था। तो यहाँ पे इंडिया के इतने सारे रिफाइनरीज हैं, वहां से जो तेल हम यहाँ पे ऑलरेडी रिफाइन कर रहे हैं वो इन्हीं पेट्रोलियम पाइपलाइन से डायरेक्टली श्रीलंका भेज पाएंगे। तो ये भी हम लगा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिंकोमली का। ट्रिंकोमली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एज एन एनर्जी हब इंडिया और श्रीलंका इसे मिल के डेवलप कर रहा है। ट्रिंकोमली दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। जो काफी पुरानी बात है 1796 की, जब ब्रिटिश ने डच को हटा के ट्रिंकोमली उनसे ले लिया था। जब उस वक्त लिया था तो जब ये बात नेपोलियन के पास पहुंचती है तो नेपोलियन कहता है
जो ट्रिंकोमली कंट्रोल करेगा वही इंडियन ओशन कंट्रोल करेगा। दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब सिंगापुर से अंग्रेजों को खदेड़ा जाता है, रादर अंग्रेज क्या, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही थे वो जिनको खदेड़ा जाता है, तो उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रिंकोमली वो इंपॉर्टेंट नेवल स्टेशन था जो कि कहीं ना कहीं इनको बचा पाता है और ये फर्दर पीछे नहीं हट पाते। तो ट्रिंकोमली पे बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का। तो अगर आप ट्रिंकोमली देखें तो ये वन ऑफ द डीपेस्ट नेचुरल हार्बर है, बिजिएस्ट शिपिंग रूट में आप देख सकते हैं ये आपको इलाका देखने मिलता है। तो आप देख सकते हैं मलक्का स्ट्रेट से जो जहाज हैं, जो भी अगर रेड सी होते हुए कहीं जाने वाले हैं तो वो कोलंबो या ट्रिंकोमली में ब्रेक लेके माल रसद चढ़ा के आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बहुत लंबा रोल, क्योंकि ट्रिंकोमली के बाद अगला लैंड काफी दूर में आता है, तो इसलिए ट्रिंकोमली या कोलंबो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो ये बिजिएस्ट शिपिंग रूट में भी है। और इतना ही नहीं, ट्रिंकोमली में ऑयल टैंक फार्म भी है, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल ब्रिटिश एरा के ही 99 टैंक्स हैं, जो कि इन टोटल 1.2 मिलियन टन्स ऑफ फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। बैरल की बात नहीं कर रहा, 1.2 मिलियन टन्स की बात हो रही है। और इसको इंडिया और श्रीलंका मिलकर जॉइंटली डेवलप करने वाला है और इसको पेट्रोलियम हब के रूप में बनाना चाह रहा है भारत और श्रीलंका, जो कि आसपास के बाकी इलाकों के भी नीड्स को टाइम एंड अगेन फुलफिल भी कर सके और एक पेट्रोलियम हब की तरह डेवलप हो और इस पूरे इलाके की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी डेवलप किया जाए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो नॉर्दर्न श्रीलंका है यहाँ पे ढेर सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं इंडिया के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे ये इंडिया और श्रीलंका की कनेक्टिविटी के बाद जो दक्षिण भारत है वो श्रीलंका से दोनों की इकोनॉमी में कन्वर्जेंस बढ़ जाएगा, जिस वजह से आप अगर देखें तो यहाँ के जो यहाँ पे जैसे ये पोर्ट है, ये नेचुरल जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं जिस वजह से इसको फायदा हो रहा है, उसका एडवांटेज इंडिया की कंपनीज भी उठा पाएंगी। जाहिर सी बात है श्रीलंका में ये इलाके जो एलटीटी के टाइम से ही अंडर डेवलप रहे हैं, वहां पे अगर आप देखें तो डेवलपमेंट खास नहीं हुआ। वहां पे जो प्रॉब्लम्स आए, जो लोगों को वहां से अगर आप देखें तो निकलना पड़ा, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं पिछले 2 जनरेशन में कहीं ना कहीं जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो वहां के लोगों के लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह बन रहा है। तो भारत जो ये प्रोजेक्ट आगे लेके जा रहा है ये इंडिया और श्रीलंका दोनों के लिए ही विन विन होता जा रहा है। वहीं चाइना जो कि श्रीलंका को एक डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा के पूर्ण रूप से अपने अंदर लेना चाह रहा था, उसके लिए बैकफुट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका की इकोनॉमिक कन्वर्जेंस अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो इसमें अब वापस से इंडिया को पीछे हटा के श्रीलंका को कहीं ना कहीं चाइना को वो जगह देना आसान नहीं होने वाला है, एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये प्रोजेक्ट अभी बन रहा है और अभी बस फीजिबिलिटी स्टडी हो रही है और अभी से श्रीलंका में, इंडिया में वो जो एक ग्रुप है ना एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का, वो शुरू हो चुका है, इसके पीछे पड़ता हुआ आपको दिखेगा, जो कि इसको बनने में इतनी आसानी से यकीन मानिए बनने नहीं देने वाला। तो वो कैसे उनसे हम निपटते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस पर नजर हमारी बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम ट्विटर पे kinjal_gs हमारा हैंडल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, फॉलो अवश्य कर लें, आज सब्सक्राइब करें। आज हमारा ये आंकड़ा 16,000 पहुंचना आवश्यक है, कुछ 40 ही हमें और चाहिए सब्सक्राइबर्स, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन अवश्य दबाएं, वीडियो लाइक करें और एक वीडियो आ रहा होगा इसको भी जरूर देखिएगा।